हिंदी में ही बताती हूँ। ये जो पुस्तक है, पुस्तक का नाम है ऋणानुबंध लोकवेदाचे। लोकवेद यानी फोकलोर। ये लोकवेद के ऊपर हमारी जो संस्कृति है वो पूरी निर्भर रहती है। और लोकवेद एक ऐसा वेद है जो कहीं लिखित रूप में हमें नहीं मिलता, वो एक मौखिक रूप में हमें मिलता है। ये लोकवेद एक मुख से यानी एक के मुंह से दूसरों के कानों में वो चला जाता है। और जो हमारे बुजुर्ग थे लोग, दादी माँ, नानी वगैरह, माता जी, तो उन्होंने हमें ये बताया है। और वो मुझे इसके बारे में बहुत ही मुझे प्रिय है। ये सब जो लोकवेद है यानी लोक साहित्य, ये मुझे बहुत प्रिय है। इसलिए मैं जब बचपन से ही मेरी दादी माँ के साथ बहुत नज़दीक रहती थी, तो उन्होंने मुझे ये सब सिखाया है। मुझे सुलाते समय, मुझे खिलाते समय, फिर हमारे जो पारंपरिक क्षण होते हैं ना, उत्सव होते हैं, उसमें वो मुझे लेके जाती थी अपने साथ। तो वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगता था वो सुनना, पढ़ना और फिर खुद सीखना। और मुझे पता चला कि धीरे धीरे ये जो है वो नहीं रहेगा, तो इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा है आगे हमें। और जब बड़ी हो गई, थोड़ी पढ़ने लिखने लगी, जब मुझे अभ्यास करने की रुचि इसमें आ गई, तब राजेंद्र केरकर भाई और उनकी जो मिसेस है पूर्णिमा भाभी, तो उन्होंने मुझे गहराई से ये पढ़ना सिखाया। ये उन्होंने मुझे बताया कि ये कोई आसान या सीधा साधा साहित्य नहीं है, उसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। तो इसको पढ़ना चाहिए, उसके ऊपर अब अध्ययन करना चाहिए। तो उसमें मुझे और भी रुचि उसमें बढ़ गई। और फिर मैंने जब बारकाई से उसको पढ़ा तो मुझे पता चला कि सचमुच वो जो निरक्षर लोग थे, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, फिर भी उन्होंने इतना अच्छा साहित्य लिखा है। और पहले कैसे होता था कि घड़ी वगैरह नहीं थी, वॉच वगैरह कुछ भी नहीं था। तो जब सूरज ऊपर आया तो कितना समय हो गया, फिर किसी भी पेड़ की छाया अब कहाँ पहुंची है, उसके ऊपर से समय निर्भर उनको होता था, समय के बारे में पता चलता था। तो ऐसे ही गाने इसमें हैं। तो मैंने सोचा कि ये निरक्षर जो है लोग, इन्होंने भी इतना बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन उसको लिखित रूप नहीं दिया। और यदि ये लिखित रूप नहीं दिया तो फिर आगे हमें बच्चों को कुछ पता नहीं चलेगा, हमारे बच्चों को या हमें कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए मुझे भाई ने और भाभी ने बताया कि तुम ये सब लिख के रखो, पढ़ो और अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। तब से मैंने ये पहले शुरुआत से शादी से पहले ही मैंने इसके ऊपर अध्ययन शुरू किया। और तब भाई ने मुझे बताया कि इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है, तुम इसे बारकाई से पढ़ो, उसमें बहुत कुछ है, संपत्ति है छिपी हुई। तो इसलिए तब से मैंने शुरुआत की और उसी में से मेरा ये ऋणानुबंध लोकवेदाचे यह किताब मेरे आई।